बकरा ईद स्पेशल फर्स्ट डे दावत मेन्यू पार्टी में हम आप सबके लिए बहुत ही लजीज फोर मटन स्टार्टर की इजी रेसिपी लेकर आए हैं। इंशाल्लाह आप सबको जरूर पसंद आएंगी। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको घर बैठे हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन देखने को आसानी से मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफ़ी की रसोई में आप सबका वेलकम है। तंदूरी मटन चाप फ्राई बनाने के लिए हमने 1 किलो 500 ग्राम मटन चाप ले ली हैं, जिन्हें हमने पानी से अच्छी तरह से धोकर एक स्ट्रेनर में रख दिया, जिससे चापों में मौजूद एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है। और इन चापों को हमने पंखे की हवा में फैलाकर इसको खुश्क कर लिया है। अब इन चापों को गलाने के लिए हम डालेंगे चापों को कुकर में और साथ ही में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक हमें यहाँ कम ही रखना है क्योंकि आगे मैरिनेशन में भी नमक जाएगा। और साथ ही में हाफ गिलास वाटर डाल देंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से स्पैचुला से चलाते हुए चापों में मिक्स कर लेंगे। हमें ना तो पानी ज़्यादा रखना है और ना ही चापों को ज़्यादा गलाना है। गैस की हाई फ्लेम पर हमने कुकर को रख दिया है और ढक्कन से कवर कर दिया है। एक उबाल अच्छी तरह से आ चुका है। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटियाँ लगाकर मटन चाप को गलने तक पकाएंगे। हमने यहाँ कुकर में 3 सीटियाँ लगा ली हैं और ढक्कन खोल दिया है। ये देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है। मटन चाप अच्छी तरह से गल चुकी हैं। गैस की हाई फ्लेम पर इसका सारा पानी रिड्यूस कर लेंगे, सुखा लेंगे। और ये देखिए हमने निकाल लिए हैं सभी चापों को प्लेट में और तोड़ के दिखाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अब इन चापों को कोटिंग करने के लिए, इनको फ्राई करने के लिए एक तंदूरी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल लिया है और साथ ही में हमने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, हाफ टी स्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून फूड कलर और 1 टीस्पून रेगुलर सॉल्ट लिया है। इनमें से हम कुछ मसाले जैसे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून फूड कलर डालेंगे। इसके बाद बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। इन मसालों को तेल में डालने के बाद स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रेड चिली पाउडर और फूड कलर हम इसलिए डाल रहे हैं, हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च मौजूद नहीं है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मौजूद हो तो आप वो डालें और एक छोटी प्याली फेंटा हुआ दही डालकर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये देखिए जैसे जैसे हम मसालों को मिक्स कर रहे हैं स्पैचुला से, एक बहुत ही अच्छा सा कलर आता जा रहा है, जिससे हमारी चापों पर बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगी। और साथ ही में हम यहाँ पर 3 टीस्पून डाल रहे हैं भुने हुए चने का आटा। आप भुने हुए चने के आटे की जगह बेसन को भूनकर भी डाल सकते हैं। और साथ ही में 3 टीस्पून डाल रहे हैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा या अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए हम 1 टीस्पून तंदूरी मसाला डाल रहे हैं, हाफ टी स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को और साथ में जो मसाले हमने पहले रोक रखे थे वो भी साथ में डाल देंगे। और साथ में डाल देंगे 1 लेमन जूस और थोड़े से डाल देंगे हम यहाँ पर सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल की जगह आप कुटे हुए साबुत धनिया का या फिर चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक थिक मैरिनेशन तैयार कर लेंगे चापों को कोट करने के लिए। एकदम फाइन थिक और क्रीमी टेक्सचर में मैरिनेशन तैयार हो चुका है। अब एक एक करके सभी चापे इसके अंदर डालेंगे और इन्हें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस मैरिनेशन को हाथों से भी चापों पर अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और ये देखिए हमने हाथों से अच्छी तरह से इस पर मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से कोट हो चुकी हैं सभी चापें मैरिनेशन। चापों को एक तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हम इसके बीच में जगह करेंगे और फॉइल पेपर की एक कटोरी बनाकर बीच में रखेंगे कोयले देकर। और साथ ही में इसके ऊपर डाल देंगे लौंग और इलायची और 1 टीस्पून इसमें बटर डालकर ढक्कन से ढककर इसमें अच्छी तरह से स्मोक लगा लेंगे, जिससे कि स्मोकी फ्लेवर आ जाए, एक तंदूरी फ्लेवर आ जाए चापों में। अरे भाई तंदूरी मटन चाप बना रहे हैं तो पूरी तरह से इसमें तंदूरी फ्लेवर आना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ तंदूरी मैरिनेशन बनाया, तंदूरी मसाला डाला और कोयलों की भी स्मोक लगाई है। इससे होगा ये कि पूरी तरह से तंदूर बिना भट्टी के तंदूरी मटन चाप फ्राई बनकर तैयार होगी। इधर हमने गैस की हाई फ्लेम पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और एक एक करके उसमें चाप डालते जाएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई होने लगी हैं। एक साइड से फ्राई हो गई चाप और हमने इसकी साइड भी चेंज कर दी है
तो बस हमें इसी तरह से फ्राई करनी है और इनको फ्राई करने के बाद निकाल लेते हैं तेल से बाहर। यकीन करें इन चाप फ्राई की इतनी अच्छी अरोमा आ रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तंदूर या भट्टी पर कोई चीज़ बनाई जा रही हो। चापों को प्लेट में निकालते टाइम हम टिश्यू पेपर रखना भूल गए हैं, तो आप जब चाप फ्राई करें तो टिश्यू पेपर प्लेट में पहले रखें ताकि चापों के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह से हम दूसरे बैच में भी बाकी की चापें डालकर फ्राई करेंगे और जैसे जैसे ये एक साइड से फ्राई होंगी इनकी साइड को हम चेंज करते जाएंगे। दूसरी साइड से चापों को फ्राई होने के बाद इनको भी हम प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए हमने निकाल लिया सभी चापें सर्विंग प्लेट में और फोर्क से क्रश करके दिखाते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी, क्रंची, कुरकुरी, टेस्टी और अंदर से जूसी और बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चाप फ्राई बनकर तैयार हुई हैं। यकीन करें एक बार जब बनाएंगे तो इसी तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया है लेमन जूस और चाट मसाला और साथ में रख दिया हरे धनिए, पुदीने की तीखी चटनी और प्याज के लच्छे। आप इन्हें एज ए स्टार्टर या फिर रुमाली रोटी, तंदूरी नान के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो है ना ये मज़ेदार रेसिपी, बिना भट्टी बिना तंदूर के हमने घर पर ही कितनी आसानी से तंदूरी मटन चाप फ्राई तैयार कर ली हैं। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। हमारे इस बताए गए तरीके से जब आप मटन चिली स्टार्टर बनाएंगे तो 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे। कभी रेस्टोरेंट में तो कभी ठेले वाले भैया से ख़रीद कर आपने चिली पटेटो बहुत बार खाया होगा, लेकिन इस अनोखे तरीके से आपने कभी भी चिली मटन स्टार्टर बनाकर नहीं खाया होगा। ये इतना ज़बरदस्त जायकेदार बनकर तैयार होता है कि बच्चे हों या बड़े सभी को पसंद आएगा। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए मटन चिली स्टार्टर बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपी लेकर आए हैं। मटन चिली स्टार्टर बनाने के लिए हमने यहाँ रान का आधा किलो बिना हड्डी वाला और बिना फैट वाला गोश्त ले लिया है, जिसे हमने छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे पीस कट कर लिए हैं और इसे पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। और साथ ही में हमने ले लिया है मटन को गलाने के लिए एक कुकर और कुकर में हमने मटन को डाल दिया है। और इधर हमने एक रफली चॉप कर लिए छोटी प्याज, इसको भी हमने डाल दी है। इसके साथ में 1 टीस्पून डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून हम यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च डाल रहे हैं, 1 टीस्पून डाले हैं स्वाद अनुसार नमक और 1 गिलास साथ ही में हमने पानी डाल दिया है मटन को गलाने के लिए। अब इन सभी मसालों को स्पैचुला से चलाते हुए मटन में मिक्स कर लेंगे। गैस की हाई फ्लेम पर कुकर को रख देंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे ताकि इसमें एक उबाला आ जाए। उबाला बहुत अच्छी तरह से आ चुका है। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 3 से 4 सीटियाँ लगाकर इसमें मटन को गलने तक पकने देंगे। 3 सीटियाँ कुकर में लग चुकी हैं। अब खोल लेते हैं कुकर के ढक्कन को और ये देखिए पूरी तरह से मटन में पानी ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा सा जूस रह चुका है, इतना हमें इसमें रखना है। और मटन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मटन को एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। और ये देखिए हमने मटन को निकाल लिया है प्लेट में और बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन फिर भी हम इसके मटन की बोटी को तोड़कर दिखाते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो इसको हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे, स्पैचुला से इसको फैला देंगे। अब लेते हैं एक बड़ा बाउल और उसमें हम डाल देंगे 1 प्याली दही। दही को विक्सर से विक्स कर लेंगे ताकि इसमें जो छोटे छोटे लम्स दिख रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और ये एकदम क्रीम फॉर्म में आ जाए। और इधर हमने ले लिए हैं कुछ मसाले। 2 टीस्पून हमने लिया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून लिया है हमने नमक, हाफ टी स्पून लिया है फूड कलर, 1 टीस्पून लिया है चाट मसाला, हाफ टी स्पून लिया है ओरिगेनो, हाफ टी स्पून लिया है कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून लिया है हमने रोस्टेड कसूरी मेथी और 1 टीस्पून लिया है हमने क्रश्ड कोरिएंडर यानी साबुत धनिया। इन सभी मसालों को दही में डाल देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही में हम डाल रहे हैं 1 लेमन जूस यानी 1 नींबू का रस। हमने बहुत ही लाइट मसाले डाले हैं, बच्चे हों या बड़े सभी इसको बहुत ही पसंद से खाएंगे। और इन मसालों को अच्छी तरह से हम दही में मिक्स कर लेंगे स्पैचुला से और एक अच्छा थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे। जैसे जैसे मसाले दही में मिक्स होते जाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आता जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से मसाले दही में मिक्स हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम 1 प्याली डाल रहे हैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा या फिर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ये देखिए एकदम फाइन बैटर तैयार हो गया है चिली मटन तैयार करने के लिए। अब इसमें ठंडा किया हुआ मटन डाल देंगे और स्पैचुला से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इन्हें हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सभी बोटियों पर इसका जो बैटर है वो अच्छी तरह से लग जाए। और साथ ही में हम बड़े बड़े क्यूब में कटे हुए कैप्सिकम, अनियन और टमाटर के पीसेस डाल देंगे। ये समझ लें कि ये वेजीज सब्जियां जो हैं मटन चिली के स्टार्टर की जान है। इनके बगैर चिली मटन अधूरा है। तो आप जब भी मटन चिली बनाएं, स्टार्टर बनाएं, तो इन वेजीज को ज़रूर डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम ढक्कन से कवर करके इनको आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है और मटन अच्छी तरह से मसालों के साथ मैरिनेट हो चुका है। इधर हमने ली है कढ़ाई और उसे गैस की हाई फ्लेम पर चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल। और साथ ही में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाने के लिए हमने 1 टीस्पून डाला है सफ़ेद तिल, जिसे वाइट सेसमी सीड भी कहते हैं, और 1 टीस्पून ड्राई करी पत्ता डाला है। इन दोनों ही मसालों से मटन चिली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये उनके स्वाद को दोगुना कर देते हैं। मसाले तेल में अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं और हम इसमें मैरिनेट हुआ मटन डाल रहे हैं। और मटन डालने के बाद स्पैचुला से इसे ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह से चला देंगे ताकि जो मसाले हमने रोस्ट किए थे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, क्योंकि मटन हमारा गला हुआ है, पका हुआ है। और ऊपर से हम और भी अच्छा स्वाद लाने के लिए इसमें डाला है सोया सॉस। सोया सॉस को भी मटन में स्पैचुला से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ढक्कन से कवर करके 15 से 20 मिनट तक हम गैस की मीडियम लो फ्लेम पर मसाले भुनने तक इसको पकने देंगे, क्योंकि हमारा मटन पहले से ही पका हुआ है। और 20 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा दिया है हमने और ऊपर से हम इसको गार्निश कर रहे हैं सफ़ेद तिल और कटे हुए फ्रेश कोरिएंडर यानी हरे धनिए से। और थोड़े से कटे हुए हम प्याज के लच्छे भी डाल रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ में चिली मटन स्टार्टर बनकर तैयार है। इसे निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में। और ऐसी ही ज़बरदस्त जायकेदार चिली चिकन स्टार्टर बनाने की रेसिपी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाएं। यकीन करें ये इतना ज़बरदस्त जायकेदार बनता है कि एक बार खाने के बाद तो इससे मन भी नहीं भरता। एक रोटी खाने वाला 4 रोटी खाएगा और महीनों तक इसका स्वाद नहीं भूल पाएगा। तो बस बारिश का मौसम हो या कुछ चटपटा फ्राई खाने का मन करे तो इस आसान सी रेसिपी के साथ चिली मटन स्टार्टर को बनाएं और इसे एज ए स्टार्टर और रुमाली रोटी के साथ सर्व करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। खाने में बहुत ही लाजवाब, ज़बरदस्त, बनाने में बहुत ही आसान, बिना अंगीठी, बिना सीखचे और बिना कोयलों के स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं। इस रेसिपी को फॉलो करके जब आप स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनाकर खिलाएंगे तो सभी रेस्टोरेंट और होटल छोड़कर दौड़े दौड़े आपके हाथ के बने सीख कबाब खाने चले आएंगे और आपकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें करते जाएंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। चलिए बिना देर किए देख लेते हैं वाइट ग्रेवी वाले मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को। तो चलिए जान लेते हैं स्मूथ, सिल्की, वाइट ग्रेवी के साथ मटन सीख कबाब बनाने की रेसिपी को। सीख कबाब बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन कीमा लिया है। आप यहां पर अपनी पसंद से चिकन कीमा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इस कीमे को पानी से धोकर बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कीमे में डालने के लिए एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए एक मिक्सिंग जार लेंगे और उसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया, आधी मुट्ठी पुदीने की पत्ती, 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 3 से 4 तीखी हरी मिर्चें, 2 से 3 कम तीखी हरी मिर्चें और आधा नींबू का रस डालकर इसे ग्राइंड करके एक थिक और फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मटन कीमा लेंगे और उसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। कीमे में 1 से 2 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या इसकी जगह आपके पास चिली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल सकते हैं या फिर कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे।
2 चम्मच सीख कबाब मसाला डालेंगे, आधा चम्मच कचरी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करके थिक और फाइन हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, प्याज के पेस्ट को मटन कीमे में शामिल करेंगे। कबाबों को और मज़ेदार बनाने के लिए मटन कीमे में 1 नींबू का रस भी डालेंगे। कबाबों की बाइंडिंग के लिए 1 से 2 ब्रेड पीस लेंगे और उसे पानी में डिप करके इसका पानी निचोड़कर मटन कीमे में डालेंगे। अगर आपको अंडा खाना पसंद है तो आप कबाबों की बाइंडिंग के लिए 1 अंडा भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमने यहाँ अंडा नहीं डाला है, हमने 2 ब्रेड पीस का ही इस्तेमाल किया है कबाबों की बाइंडिंग के लिए। अब इन सभी चीज़ों को कीमे में डालकर हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मटन कीमे में मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, मसाले अच्छी तरह से मटन कीमे में मिक्स हो चुके हैं और कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए हमने बच्चे जो बाज़ार में फ्लेवर वाला जूस पीते हैं ना, उसका जो पाइप होता है, हमने वही पाइप इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह बच्चों की लकड़ी की पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चम्मच की डंडी पर बना सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हम मटन सीख कबाब एक प्लास्टिक की स्टिक पर बना रहे हैं। तो है ना ये बहुत ही आसान तरीका। अब सीखचों की भी ज़रूरत नहीं है सीख कबाब बनाने के लिए। जिस तरह से लोहे के सीखचों पर बनकर तैयार होते हैं ना सीख कबाब, बिल्कुल उसी तरह से एक मामूली से प्लास्टिक के पाइप पर हमने इतने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 किलो मटन कीमे में 24 से 25 मटन सीख कबाब बनकर तैयार किए हैं। आप यहाँ पर कबाबों का साइज अपनी मर्जी से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, देखने में बिल्कुल लग रहे हैं ना कि हमने इतने सारे कबाब एक लोहे के सीखचों पर तैयार किए हैं, लेकिन हमने इन्हें एक मामूली से प्लास्टिक के पाइप पर तैयार किया है। तो आप कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान टिप्स हमने आपको कबाब तैयार करने के लिए बताए हैं। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए एक पैन या फिर कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें एक एक करके सभी कबाबों को डालते जाएंगे। गैस की मीडियम लो फ्लेम पर सभी कबाबों को बहुत ही आराम से सावधानी से इनको पलटते हुए हर तरफ से तेल में सेक लेंगे। कबाबों को सेकने के लिए अब अंगीठी और कोयलों की भी ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ थोड़े से तेल में इन कबाबों को फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से कबाब अच्छी तरह से सिक चुके हैं, इसलिए हमने कबाबों को दूसरी तरफ पलट दिया है और इसे अच्छी तरह से दूसरी साइड से भी इसको सेक लेंगे। बाकी के सभी कबाबों को भी इसी तरह से तेल में सेक लेंगे और एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के उन पर कबाबों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सभी कबाब तेल में फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। कबाबों की स्मूथ और सिल्की और वाइट ग्रेवी बनाने के लिए एक कढ़ाई में तेल लेंगे और उसमें 6 से 7 छोटी इलायची डालेंगे। कबाबों की ग्रेवी तैयार करने के लिए एक बड़ी प्याज बड़े बड़े पीसेस में कट करके लेंगे, 6 से 7 कम तीखी हरी मिर्चें 2 पीस में कट करके लेंगे, 10 से 15 काजू लेंगे और सबसे पहले कढ़ाई में प्याज को डाल देंगे और प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक तेल में भूनेंगे। फिर इसमें कटी हुई हरी मिर्चों के टुकड़े डालेंगे और साथ में काजू भी शामिल कर देंगे। काजू डालने के बाद इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल करेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से प्याज के सॉफ्ट होने और हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और हल्की गुलाबी हो जाएगी तो सभी सब्जियों को अच्छी तरह से तेल निचोड़कर एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। सब्जियों को ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे ग्राइंड करके एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। अब कढ़ाई में मौजूद तेल में ये पेस्ट डालेंगे और पेस्ट का कच्चापन निकलने तक गैस की मीडियम लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से पेस्ट को भूनेंगे।
ये देखिए कितना दानेदार पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। यहाँ हमने 1 कप पानी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 चम्मच गरम मसाला डालकर इन मसालों को पेस्ट में अच्छी तरह से चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम आधी प्याली दही डालेंगे और इसे चम्मच से चलाते हुए अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर भी इसमें डालेंगे और चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से भुनने देंगे। ग्रेवी भुनने के बाद इसमें हम 1 मीडियम साइज़ की प्याली भर के फ्रेश अमूल क्रीम डालेंगे। आप यहाँ दूध की उतरी हुई ताज़ा मलाई भी डाल सकते हैं और इसे चम्मच से चलाते हुए ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। फिर इसे बटरी फ्लेवर देने के लिए आधी टिक्की बटर डालेंगे और इसे भी चम्मच से चलाकर मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में। 5 से 7 मिनट गैस की मीडियम लो फ्लेम करके इस ग्रेवी को पकाएंगे। फिर इसमें एक एक करके बहुत ही सावधानी से फ्राई हुए सिके हुए कबाब डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस पर एक ढक्कन ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए कबाबों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ग्रेवी ने कितनी अच्छी तरह से बटर छोड़ दिया है और ये बहुत ही स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी वाले मुंह में घुल जाने वाले मटन सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आ रहा है ना सभी के मुंह में पानी, तो बिना देर किए इस स्मूथ, सिल्की और वाइट ग्रेवी के साथ मटन सीख कबाब की माउथ वाटरिंग, मुंह में घुल जाने वाली कबाबों को एक सर्विंग प्लेट में डिश आउट कर लेते हैं और इसे तंदूरी नान, बटर नान और गरम गरम पूरियों के साथ सर्व करते हैं। तो है ना ये बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और बेहतरीन, आसानी से बिना किसी तामझाम के, बिना अंगीठी, बिना सीखचों के, बिना कोयलों के घर पर आसानी से बन जाने वाली माउथ वाटरिंग डिश। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिए और इसे खाकर एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप मटन स्टिकी कबाब की रेसिपी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आप सबके लिए चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाने की पूरी रेसिपी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाने के लिए 250 से 300 ग्राम मटन कलेजी ली है। मटन कलेजी में 1 नींबू का रस डालेंगे और उसे उंगलियों की मदद से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालकर कलेजी में आधा घंटे के लिए कलेजी को ऐसे ही रख देंगे। आधा घंटे बाद आप देख सकते हैं कि कलेजी में जितनी भी गंदगी मौजूद थी सब निकल चुकी है। कलेजी एकदम क्लीन हो गई है। अब कलेजी को एक भगोने में डालेंगे। कलेजी को बॉईल करने के लिए उसमें पानी डालेंगे, नमक डालेंगे और ½ टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर ढक्कन से कवर करके इसको बॉईल होने देंगे। कलेजी बॉईल हो चुकी है। अब सभी कलेजी को एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। हम आपको कलेजी का एक पीस तोड़कर दिखाते हैं कि ये कितनी इजीली टूट रहा है। ये पूरी तरह से गल चुकी है। कलेजी में शिमला मिर्च और प्याज के कटे हुए क्यूब्स डालेंगे और ऊपर से 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल स्प्रिंकल करेंगे। मस्टर्ड ऑयल को चम्मच से चलाकर कलेजी में मिक्स करेंगे। अब कुछ ड्राई मसाले जैसे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और रोस्टेड जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून फूड कलर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1½ टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। 2 टीस्पून हंकड़ डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 नींबू का रस डालेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अब 2 टीस्पून बेसन और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल का आटा या मैदा भी डाल सकते हैं। ये मसालों को हाथों की मदद से कलेजी में मिक्स करेंगे और कलेजी को मैरिनेट होने के लिए आधा से 1 घंटे के लिए रेप पिन्नी या किसी ढक्कन से कवर करके रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है और सभी मसाले कलेजी में अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं।
अब एक पैन लेंगे, उसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हाफ टिक्की बटर की डालेंगे। एक एक करके कलेजी के सभी पीसेस को पैन में डालेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इन्हें रोस्ट होने देंगे। आप देख सकते हैं कि एक साइड से कलेजी अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। कलेजी दोनों साइड से रोस्ट हो चुकी है। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब टिक्का स्टिक लेंगे और उसमें पहले एक प्याज का क्यूब, फिर शिमला मिर्च का क्यूब, फिर कलेजी का पीस डालेंगे। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरी सीख तैयार कर लेंगे। 300 ग्राम मटन कलेजी में 3 टिक्का सीखें बनकर तैयार होंगी। मटन कलेजी टिक्का बोटी को स्मोकी और तंदूरी फ्लेवर देने के लिए गैस की मीडियम लो फ्लेम पर इसे स्मोक लगाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास भट्टी या ओवन हो तो उसमें भी आप टिक्का को ग्रिल कर सकते हैं। चटकारा मटन कलेजी टिक्का स्टिक बनकर तैयार है। अब इसे लच्छा प्याज, धनिया पत्ती से डेकोरेट करेंगे और ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। एक नींबू का रस भी इस पर डालेंगे। कुछ प्याज के लच्छे इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और हरा धनिया पुदीने की चटनी के साथ गर्म गर्म सर्व करें। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इस तरह से चटकारा मटन कलेजी टिक्का बनाकर सभी को खिलाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें।